मेरे हादसे के बाद मेरे साथ जो सबसे बुरी चीज हुई वह दिन था जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी दोबारा चल नहीं पाऊंगा। यह भयावह और विनाशकारी था। अगर आप साइट पर जोखिम उठाते हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। जब आप ऊंचाई पर काम कर रहे होते हैं तो किसी भी तरह का जोखिम उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में आप जमीन की ओर गिर सकते हैं। बस सोचिए, क्या यह जोखिम उठाने लायक है? इसका आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा? पैसे कहां से आएंगे? क्या आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे बिना पिता के बड़े हों? यही हकीकत है। मैं जोखिम नहीं लेता क्योंकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह बात स्पष्ट है कि ऊंचाई पर काम करना खतरनाक होता है और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। समय समय पर हम सभी को ऊंचाई पर काम करना पड़ता है, जैसे कि मचान, स्कैफोल्ड, प्लेटफॉर्म या सीढ़ियों पर चढ़कर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपको वास्तव में ऊंचाई पर काम करने की जरूरत है? कई बार यह आवश्यक नहीं होता। अगली बार इस पर जरूर विचार करें। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो कोई और तरीका अपनाएं। आप हर निर्माण स्थल पर मचान टावर स्कैफोल्ड देखेंगे। इन्हें खड़ा करना एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जिसे केवल योग्य व्यक्तियों को ही करना चाहिए। जिस भी कार्यक्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उसे सुरक्षित और पूरी तरह संरक्षित रखना जरूरी है। इसे भाग्य पर छोड़ना उचित नहीं है। अगर आप किसी मचान पर काम कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वहां स्कैफ टैग लगा हो जो यह दर्शाए कि मचान सुरक्षित है। अगर ऐसा नहीं है, तो पूछें कि क्यों। यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके साथियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आप भले ही दुर्घटना से बच जाएं, लेकिन आपके बाद आने वाले श्रमिक का क्या? जिस भी मचान पर आप काम कर रहे हैं, उसमें कम से कम टोबोर्ड और 2 हैंडरेल होने चाहिए। अगर यह सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है, तो तुरंत अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। मचान के किसी भी हिस्से में बदलाव केवल प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। यही नियम टावर स्कैफोल्ड्स के लिए भी लागू होता है। सीढ़ियों का उपयोग हम अक्सर करते हैं, लेकिन क्या यह हमेशा आवश्यक होता है? कई बार हम बिना सोचे समझे सीढ़ी का उपयोग करने लगते हैं, जबकि हमें कोई और सुरक्षित तरीका अपनाना चाहिए या फिर किसी योग्य व्यक्ति को बुलाना चाहिए। अगर आपको सीढ़ी का उपयोग करना ही है, तो सुनिश्चित करें कि आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सवाल खुद से पूछें, क्या आपने इसे सुरक्षित बनाया है? क्या यह कार्य के लिए पर्याप्त लंबी है? क्या आपको इसे पकड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत है? अगर आपने कभी मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म (MEWP) पर काम किया है या करने वाले हैं, तो यह अनिवार्य है कि आप प्रशिक्षित और सक्षम हों। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपनी सुरक्षा बेल्ट (हैरनेस) का उपयोग सही तरीके से करें, जैसा कि निर्माता द्वारा अनुशंसित है। यह एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, बल्कि अपने साथियों की भी देखभाल करें। अगर आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, जहां से औजार या सामग्री गिर सकती है, तो काम शुरू करने से पहले कार्यक्षेत्र को घेराबंदी कॉर्डन ऑफ करके सुरक्षित बनाएं। कुछ साइटों पर सुरक्षा जाल सेफ्टी नेट का भी उपयोग किया जाता है, जो एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय होता है। हालांकि इसे केवल प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति द्वारा ही लगाया जाना चाहिए। निर्माण स्थलों पर अक्सर खुदाई के गड्ढे एक्सकवेशन देखने को मिलते हैं। ये कार्य का हिस्सा होते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। हर खुदाई स्थल को सुरक्षा बैरियर से सुरक्षित किया जाना चाहिए और वहां काम करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। गड्ढों में गिरने का खतरा रहता है, जिनमें लोहे की सरिया, रिबार और अन्य खतरनाक सामग्री हो सकती हैं।
ऊंचाई पर काम करने के दौरान सुरक्षा बेल्ट हार्नेस अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आपको सुरक्षा बेल्ट पहननी पड़े तो सुनिश्चित करें कि आपने इसके लिए पूरी तरह से प्रशिक्षण लिया है। हर दिन इसे दृष्टिगत निरीक्षण विजुअल इंस्पेक्शन करें और प्रत्येक 6 महीने में एक योग्य व्यक्ति द्वारा पूरी जांच कराएं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है और कोई व्यक्ति गिर जाता है तो 10 से 15 मिनट के भीतर यह जानलेवा हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा बेल्ट रक्त संचार को रोक सकती है। अगर आप किसी को गिरते हुए देखें तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे एक प्रभावी बचाव योजना रेस्क्यू प्लान बनाई जाए और तुरंत कार्य किया जाए। अगर आपको अपनी बचाव योजना के बारे में जानकारी नहीं है तो अपने सुपरवाइजर से पूछें, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है। यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी हार्नेस और क्लिपिंग पॉइंट्स पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर हैं। निर्माण उद्योग में ऊंचाई से गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा जानलेवा होती हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। कभी कभी हम छोटी गलतियां कर देते हैं। शायद आपने सोचा कि आपको हार्नेस की जरूरत नहीं है या आपने अपने साथी से सीढ़ी पकड़ने के लिए नहीं कहा। यह केवल आपकी जान का सवाल नहीं है, बल्कि आपके परिवार की जिंदगी का भी है। कृपया जोखिम न उठाएं।